जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो परमानेंट लोक अदालत है वो देखने वाले हैं। अब जो हमने स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। नालसा जो है वो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो वो अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। अब परमानेंट लोक अदालत जो है ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इसमें अमेंड किया गया था 2002 में, जिसने प्रोवाइड किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। अब किस लिए? टू डील विद द केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब जो भी केसेस जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो वो सारे केसेस यहाँ पर देखे जाएंगे। अब ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस हैं ये किसके बारे में देखने वाले हैं? तो जो भी वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इसने जो एनैक्ट किया था टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जाने वाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा कि यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो है ये क्यों दे रहे हैं। ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ये वीडियो देखने के पहले अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है ये प्रोवाइड करने की बात की है। किसे? तो वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के उनके लिए। अब हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी देखा था कि अगर सलमान खान और शाहरुख खान इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और अपने लिए जस्टिस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो फार्मर होगा या फिर जो गरीब इंसान है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक अच्छा सा लॉयर जो है वो ले सके। इसलिए यहाँ पर जो लोक अदालत है वो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए जो केसेस है वो लेंगे और उन्हें भी यहाँ पर जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज रहेगी। अब फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज में कौन सी चीज़ें फ्री आती है? ऐसा नहीं है कि इनको खाना भी फ्री में दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कौन सी चीज़ें फ्री में दी जाएगी वो सब हमने नालसा जब देखा था वीडियो तब हमने उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है? जो वीकर सेक्शन के लोग हैं इन्हें यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, जैसे कि आर्टिकल 39A, उसमें कहा गया है कि जो जितने भी लोग हैं भारत के, वीकर सेक्शन हो या अच्छे लोग हो, सबको यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए। इससे लोक अदालत के द्वारा जो भी लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हो या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हो या फिर डिसेबिलिटी वाले लोग हो, उनके लिए यहाँ पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिससे कि एक लीगल सिस्टम जो है ये प्रमोट की जाएगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के द्वारा उन्हें जस्टिस यहाँ पर मिलेगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं, क्या रीज़न है यहाँ पर जो लोक अदालत है वो लाने का, जो परमानेंट लोक अदालत है वो सेटअप करने का। तो सिस्टम ऑफ लोक अदालत विच इज़ ए इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप एक ट्रेडिशनल वे से जा रहे हो, लेकिन ट्रेडिशनल वे से आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो अब अल्टरनेटिव वे जो है वो ढूंढिए। जैसे कि अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर है, वो शाहरुख खान को तो अफोर्ड कर लेगा, मतलब वो ट्रेडिशनल वे से जा सकता है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पैसा जो है वो खर्च कर सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब प्रोड्यूसर है, उसने जस्ट यहाँ पर प्रोड्यूसिंग करना शुरू किया है, तो वहाँ पर वो शाहरुख खान जो है उसे अफोर्ड कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है। इसलिए अब शाहरुख खान को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो किसे अफोर्ड करेगा? तो शाहरुख खान को दिखने वाला जो भी बंदा होगा उसे वो अपने मूवी में ले लेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन है कि आप अगर शाहरुख खान को नहीं ले पा रहे हो तो उसके जैसे दिखने वाले इंसान को ले लो। जिस तरीके से हमने अभी रिसेंटली एक देखा था कि विराट कोहली को बुला रहे थे कोई फंक्शन में, लेकिन जब लोग गए वहाँ पर ये सोचकर कि विराट कोहली को देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर विराट कोहली का हमशक्ल था। तो ये होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वे है हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके बजाय यहाँ पर लोक अदालत है जो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जहाँ पर आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और उसी के साथ आपको जस्टिस जो है वो भी मिल जाएगा। हाउएवर द मेजर ड्रॉबैक इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारी उसमें मेजर ड्रॉबैक्स क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोक अदालत अंडर द सेड एक्ट। अब जो हमारे पर एक्ट है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं कि लोक अदालत परमानेंट होने चाहिए, तो अभी जो स्टैट्यूटरी रिजल्ट उन्हें एक्ट मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी एक्ट है इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज़ मेनली बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़। अब यहाँ पर मेनली क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और सेटलमेंट बिटवीन दी पार्टीज़। अब जो दो पार्टीज़ है वो बोलती है ठीक है ये अपन इस तरीके से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और सेटलमेंट हो रहा है बिटवीन दी पार्टीज़। मतलब यहाँ पर जस्टिस जो है हम अभी भी नहीं बोल सकते कि जस्टिस पूरी तरीके से मिल रहा है। इफ़ द पार्टीज डू नॉट अराइव एट एनी कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट, द केस इज़ आइदर रिटर्न टू द कोर्ट ऑफ लॉ और द पार्टीज आर एडवाइज टू सीक रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर यहाँ पर जो दो पार्टीज़ है अगर उनका यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, अगर वो किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुँचते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उन्हें फिर से तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वहाँ पर भेजा जाएगा और उसी के साथ उन्हें रेमेडी, मतलब आप जो भी चीज़ है, जो भी आपको लीगल एक्शंस है, लीगल रेमेडी है, वो आप जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर जाके लीजिए, ऐसा उन्हें कहा जाएगा। मतलब अभी भी जस्टिस जो है पूरी तरीके से मिलेगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम कोर्ट में जाने से पहले अगर किसी दोस्त के पास चले गए कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये झगड़े हो रहे हैं, तू देख यार क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो जो फ्रेंड है वो जो मीडिएटर होता है उस तरीके से बर्ताव करेगा और वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड जो है या फिर आप और आपके बॉयफ्रेंड जो है अगर वो किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुँचते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक तो जो टाइम है वो भी चला गया, जो मीडिएटर बन रहा था उसने अगर सोल्यूशन नहीं दिया यहाँ पर तो आपका टाइम भी चला गया और आपको जस्टिस भी नहीं मिला। उसी तरीके से मीडिएटर का रोल ये लोक अदालत जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कराएगा या फिर किसी बीच का रास्ता जो है वो आपको बताएगा। लेकिन अगर आपको वो नहीं पड़ता है, अगर आप किस सोल्यूशन पर नहीं पहुँचते हो, तो यही बोलेगा भाई तुम एक काम करो, कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, वहाँ आपको जो देखना है वो देखते बैठो। लेकिन अगर लोक अदालत को, मतलब जो हमारा दोस्त था जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, अगर उसे पावर दे दी जाए कि तुम पूरी केस डिसाइड करो और तुम बताओ कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सीधा वो बता सकता है कि जो गलत रहेगा उसे बता सकता है कि तुम गलत हो और तुमने इस तरीके से करना चाहिए। उसी तरीके से अगर लोक अदालत को हम कॉम्प्रोमाइज़ जो कर रहे हैं वो लोक अदालत, उसके बजाय अगर उसे पावर दे दी जाए कि आप जो भी केस है वो मेरिट के बेसिस पर जो भी पार्टी है उसे आप जो सज़ा देना चाहे दे सकते हो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो, जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है करवा सकते हो, पूरी पावर अगर उसके हाथ में दे दी जाए तो यहाँ पर टाइम जो है वो भी बच जाएगा और जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फर्दर द केसेस विच अराइज इन द रिलेशन टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब ये सब जो होते हैं महानगर टेलीफोन लिमिटेड, उसके बाद दिल्ली विद्युत बोर्ड, ये सब जो होते हैं ये भी यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर सॉल्व करने होते हैं। अर्जेंट बेसिस पर यहाँ पर जस्टिस जो है वो मिलाना होता है, डिले यहाँ पर नहीं चलता है। तो ये सारी जो केसेस है ये भी यहाँ पर फटाफट इस तरह के केसेस भी यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। उसी के साथ आता है इट इज़ देयरफॉर प्रपोज टू अमेंड द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू सेट अ परमानेंट लोक अदालत फॉर प्रोवाइडिंग कंपल्सरी मैकेनिज्म, प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म फॉर कॉन्सिलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए आप जो भी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था लोक अदालत को, उसे परमानेंट स्टेटस में यहाँ पर तब्दील कर दीजिए, जिससे कि लोक अदालत को एक पावर आ जाएगी और वो जो डिस्प्यूट्स है वो अच्छे से यहाँ पर सॉल्व हो पाएंगे और सभी को यहाँ पर जस्टिस मिल पाएगा। अब फीचर्स क्या है, हमने रीजंस तो देख लिए कि क्यों एक स्टैट्यूटरी स्टेटस से परमानेंट स्टेटस यहाँ पर दिया जा रहा है लोक अदालत को। लेकिन अब फीचर्स क्या है उसके, किस तरीके से वो काम करने वाला है। तो सबसे पहला फीचर आता है कि परमानेंट लोक अदालत शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन हु इज़ और हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पर चेयरमैन कौन रहने वाला है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख सकते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है यहाँ पर चेयरमैन रहेगा और हैज़ हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक दैन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, या ऐसा कोई इंसान जिसने डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर की रैंक जो है वो ली हो, तो वो भी यहाँ पर चेयरमैन बन सकता है। एंड 2 अदर पर्सन हैविंग एडुकेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो भी जैसे 2 लोग हैं जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एडुकेट एक्सपीरियंस है वो लोग भी यहाँ पर बन सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत ये क्या करने वाला है, तो शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स बाय एयर, रोड एंड वाटर, पोस्टल, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सर्विसेज। अब जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, जो भी एक हम बोल सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन जो है लोक अदालत का आ जाएगा। और यहाँ पर वो
जो भी केसेस रिलेटेड रहेगी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से वो सब यहाँ पर लोक अदालत सॉल्व कर पाएगा, जिससे कि एक फास्ट प्रोसेस हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बहुत कम जजेस है, उसी के साथ केसेस इतनी सारी पेंडिंग है वहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग है। तो इसलिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी हम वहाँ पर लेकर जाएंगे तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोक अदालत जो है ये एक बैकडोर टाइप का काम करेगा, जिससे कि आप साइड में जा रहे हो और वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल रहे हैं और फास्ट फॉरवर्ड में निकलेंगे, फटाफट यहाँ पर आपके सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। उसी के साथ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू ₹10 लाख। अब 10 लाख तक का जो भी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो लोक अदालत का रहेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इंक्रीज़ कर सकती है इसे, जो भी बोला हुआ है, जो मतलब 10 लाख जो बोला हुआ है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब परमानेंट लोक अदालत जो है उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। अब कहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, तो जो भी ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ, अब ये जो नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ है वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब जहाँ पर जो कोर्ट होते हैं, ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं, उनकी यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, कोई ऐसे ऑफेंस जो होते हैं वो सब मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, आपको एग्जांपल भी बताए थे मैंने सब। तो ऐसे जो ऑफेंस होते हैं वहाँ पर ये जो परमानेंट लोक अदालत है उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, वो इस तरह के केसेस अपने पास नहीं ले सकता है। बिफोर द डिस्प्यूट इज बॉट बिफोर एनी कोर्ट, एनी पार्टी टू डिस्प्यूट में मेक एन एप्लीकेशन टू द परमानेंट लोक अदालत। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में ले जाने से पहले, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर सलमान खान और शाहरुख खान में यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, तो सलमान खान फटाफट अपनी जो एप्लीकेशन है वो लेकर लोक अदालत में पहुँच गए। अब परमानेंट लोक अदालत में यहाँ पर पहुँच गए तो नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक ज्यूरिसडिक्शन टू एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। अब यहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान में कैटरीना कैफ को लेकर अगर झगड़ा हो गया है, अब वो सलमान खान फटाफट अपनी एप्लीकेशन लेकर लोक अदालत में पहुँच गए। तो अब ये जो चीज़ रहेगी, मतलब कैटरीना कैफ का जो मैटर रहेगा, इससे रिलेटेड शाहरुख खान सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक ज्यूरिसडिक्शन टू एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है ये यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई है तो लोक अदालत में ही सेटल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ वेयर इट अपीयर्स टू द परमानेंट लोक अदालत दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, it shall formulate the terms of the possible settlement and submit them to the parties for their observation, and in case the parties reach an agreement, the permanent lok adalat shall pass an award in term thereof। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब लोक अदालत जो है इसे क्या करना है, बेसिकली जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, जो भी डिस्प्यूट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उसका यहाँ पर सोल्यूशन देना है, उसे यहाँ पर सेटल करना है। अब शाहरुख खान सलमान खान का अगर झगड़ा हो रहा है कैटरीना कैफ को लेकर, तो यहाँ पर लोक अदालत का बेसिक मोटिव क्या रहेगा कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये जो सेटलमेंट रहेगा ये हो सकता है कि जो पार्टीज़ है उसे एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। अब जो सेटलमेंट पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल रहेगा वो फॉर्मुलेट किया जाएगा इन टर्म ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट, जो भी पॉसिबल सेटलमेंट हो सकता है। मतलब जो भी ऐसा लोक अदालत को लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें करके हम ये जो किस्सा है ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल सेटलमेंट यहाँ पर लाया जाएगा और वो सबमिट किया जाएगा पार्टीज़ को। फिर वो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये सेटलमेंट जो है ये किस तरीके से दिया हुआ है, हमें क्या करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है। और फिर जब ये पार्टीज़ जो है ये अग्रीमेंट पे रीच हो जाते हैं, ये जो अग्रीमेंट है इसे मान जाते हैं, परमानेंट लोक अदालत अपना जो अवार्ड है वो देगा, मतलब यहाँ पर जो अपना डिसीजन है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर जो पार्टीज़ है वो जो डिस्प्यूट है वो फेल हो जाता है, मतलब अग्रीमेंट पे पहुंचते ही नहीं है, शाहरुख खान और सलमान खान मानने को तैयार ही नहीं है, लोक अदालत ने जो बोला हुआ है, जो पॉसिबल सेटलमेंट बोला हुआ है, अगर शाहरुख खान और सलमान खान मानने के लिए रेडी नहीं है कि नहीं हम ये मानने के लिए रेडी नहीं है, तो परमानेंट लोक अदालत मेरिट के बेस पर ये जो डिसीजन है वो देगा। ये एक फ़ायदा है परमानेंट लोक अदालत का। जो स्टैट्यूटरी जब स्टेटस मिला था तब ये उसके पास पावर नहीं थी कि अपने मेरिट के बेस पर यहाँ पर डिस्प्यूट जो है उसका सोल्यूशन दे पाए। लेकिन अब परमानेंट लोक अदालत क्या करेगा, तो अगर सलमान खान शाहरुख खान नहीं मानते हैं तो अपने तरीके से अपने हिसाब से वो डिसीजन दे देगा कि तुमको ये चीज़ करनी ही है और ये तुमको करना ही पड़ेगा। और ये जो चीज़ है जो परमानेंट लोक अदालत बोलेगा ये फाइनल और बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज़ पर। मतलब यहाँ पर सलमान खान जो है उसे भी ये मानना पड़ेगा और जो शाहरुख खान है उसे भी ये मानना पड़ेगा। देयर टू एंड शैल बाय अ मेजोरिटी ऑफ द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ परमानेंट लोक अदालत। अब ये जो चीज़ है फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा, किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट लोक अदालत से रिलेटेड।
तो जितनी भी चीज़ें परमानेंट लोक अदालत से रिलेटेड वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिली कोर्ट देखेंगे, उसके बाद न्याय अदालत जो है वो देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।